8वीं कक्षा के सभी बच्चों को विजय कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? लगे हैं परीक्षा की तैयारियों में। और ड्राइंग विषय के बारे में बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर ड्राइंग का हमें बताइए कि किस तरह का पेपर आएगा। तो चलिए, हमने आपको 2022 का तो पहले दे ही चुके हैं। आज आपको 2023 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करके दिखाते हैं और प्लस आपने ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी देख ही लिया होगा। तो कितने क्वेश्चन पेपर हो गए? तीन साल के हो गए यानी कि। तो इस साल इन्हीं में से आ जाएगा। बाकी जो आपकी ड्राइंग की बुक है बहुत अच्छी है, उसको अच्छे से स्टडी करें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पहला सवाल है, देखिए आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी चलता रहेगा और इधर मैं भी आपके लिए। तो पहला है क्वेश्चन हमारा कि आप देख पा रहे हैं चित्रों में छाया दिखाने के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो छाया दिखाने के लिए बताइए आप, दिशात्मक, क्रॉस हैचिंग या स्टिपलिंग या मिक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न डिफ़िकल्टी लेवल हमें देखना होता है प्यारे बच्चों। भूदृश्य चित्रण के मुख्य घटक कौन से हैं? भूमि, आकाश, वातावरण, मौसम या उपरोक्त सभी। तो ये आप देखिए, मैं आपके लिए काट कर भी लाया हूँ बुक में से। तो आप देख रहे हैं ये सभी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घ। तो एक नंबर वालों में इस तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों को भी भेज देना कि बड़ी अच्छी तैयारी 8वीं क्लास की ड्राइंग की करवाई जा रही है। अन्य विषयों की भी करवाई जा रही है। जिस तरह आपको 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, 24 की तैयारी में आप लगे हैं, तो 3-4 साल के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, उसी में से ही आपका इसी ईयर आएगा, इजी रहेगा। तो फुलझड़ी को घर के कौन से हिस्से में लगाया जाता है ना? तो दुल्हन है वो लेके आया करती थी, तो भाई जो है उसको, ठीक है, सैतीर पर। तो आपके उत्तर में क्या आ जाएगा? ये मुख्य द्वार पर 9, रसोई घर में 9, बैठक कक्ष की छत पे, ठीक है, उस पे, स्नान घर में 9। तो यहाँ पर जो है आंसर ग सही आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा सवाल देखिए, माइकल एंजेलो का संबंध कला की किस विधा से था? अब क्योंकि ड्राइंग पढ़ रहे हैं आप, चित्रकला है ना, पेपर जो ड्राइंग का है, तो नृत्य का, रंगोली का नहीं है, रंगोली नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? चित्रकला। ठीक है प्यारे बच्चों, पेंटिंग से था। तो वृत्त कैसी आकृति मानी जाती है? त्रिआयामी, द्विआयामी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वृत्त जो होता है, शेप ऑफ अ सर्कल इज कंसिडर टू बी 2D, राइट, 2D, द्विआयामी। छठा क्वेश्चन देखिए, मधुबनी परंपरागत कला का संबंध बिहार राज्य के कौन से जिले से है? तो बिहार राज्य के पूर्णिया से भी है, पटना से नहीं, गया से, दरभंगा से भी है। तो ये दोनों आंसर मैं कहूँगा। ठीक है, तो आप बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ठीक है, कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। बुक कंसल्ट कीजिए आप भी। और 7वां क्वेश्चन देखिए, जब 2 श्रेणी के रंगों को आपस में मिलाया जाए तो कौन सी श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं? तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर्स भी मैं आपके लिए काट कर लाया हूँ ताकि अच्छे समझ आ जाए कि जब 2 श्रेणी के रंगों को मिलाया जाए तो कौन सी श्रेणी के रंग प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तृतीयक। ठीक है प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन देखिए, वस्तु चित्रण करते समय किस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है? रंग का, पेपर का, पेंसिल का या अनुपात का? ठीक है ना, चेहरा भी बनाना है तो जो बॉडी है और चेहरे का अनुपात बहुत ज़रूरी होता है भाई, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है प्यारे बच्चों, सही जा रहे हैं हम। तो देखिए, मानव चेहरे के अनुपातिक चित्रण के अनुसार चेहरे को कितनी इकाई में बांटा जाता है? ये वही आ गया, 8वें का आगे बढ़ गया। ठीक है ना। तो प्रश्न 38वां जब हम करेंगे ना इसी पेपर का, ठीक है, कि मानव चित्रण में चेहरे के अनुपातिक चित्रण से क्या अभिप्राय है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो है, मानव चेहरे के अनुपातिक चित्रण के अनुसार चेहरे को कितनी इकाइयों में बांटा जाता है? बराबर। तो कितनी इकाइयों में? 3 में। ठीक है। बीजना, मेरा 2 डांडी 9 डांडी का, ठीक है, ऐसे। पीजना जो कि हमारी परंपरागत वस्तु है, किस काम आता है? वो हवा करने के काम आता है। तो यहाँ घ। इस तरह के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बिल्कुल इजी आएगा ड्राइंग के बच्चों, घबराने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कमेंट कर रहे हो तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया कि नहीं व्हाट्सएप का, और सुबह 5 बजे आपको सभी लेसन्स जो हमारे पास हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, ग्रामर के, व्याकरण के, ठीक है, ड्राइंग के और सभी विषयों के 8वीं के भेजे जा रहे हैं आपको। ठीक है, अगले साल 9वीं में भी आपको पढ़ाएंगे। डिज़ाइन के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? डिज़ाइन के मुख्य सिद्धांत संतुलन होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, लय होनी चाहिए, सभी, तो सभी आ जाएगा। परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? ये देखिए, आप मैं पिक्चर भी लेकर आया हूँ, तो उसको हम क्या कहते हैं? परिधि पर जो 2 बिंदुओं को मिलाए, जीवा। ठीक है, वो सबसे, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद
गति चित्र के अंतर्गत किस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं? गतिमान छाया चित्र बनाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है प्यारे बच्चों, लेवल देखना है हमने, ऐसे ही प्रश्न आएंगे बिल्कुल आपके, कोई बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, बुक को ध्यान से पढ़ लें, तैयारी अच्छे से करें। हवाई दृष्टिकोण में पास की वस्तु कैसी दिखाई देती है? हवाई दृष्टिकोण में पास की वस्तु साफ और दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, माइकल एंजेलो का संबंध किस देश से था? ये पढ़ भी लो और यहाँ पर नोट कर लो कि वो इटली से थे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक एक नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे। अब आगे 10 ये थे 15 अभी तक हमने किए MCQ। ठीक है, तो देखिए खाली स्थान भरना आएगा। वस्तु चित्रण में, ठीक है ना, डैश और डैश का अनुपात अति महत्वपूर्ण है। प्रकाश छाया और वस्तु का अनुपात अति महत्वपूर्ण है। चित्रकार विंसेंट वैन गो का जन्म नीदरलैंड में हुआ था। खाली स्थान भर रहे हैं हम। ठीक है, बी ग्रेड के बढ़ते क्रमानुसार पेंसिल का हल्कापन गहरेपन की तरफ बढ़ता है। अब सत्य असत्य भी आएंगे। तो देखिए इस तरह से मानव चित्रण करते समय चेहरे को 5 इकाइयों में बांटा जाता है। नहीं, गलत है ये तो। अभी ऊपर भी आया था ना ये 8वें में, और अभी 38वां में उसका पूरा विस्तार से बताऊंगा इसके बारे में, वहीं बात करेंगे। तो ये असत्य कर दो अभी आप। जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर वृत्त खींचते हैं वह त्रिज्या कहलाता है। अरे नहीं भाई, वो तो केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? असत्य हो गया, ये स्टेटमेंट असत्य हो गई। सांझी को देवी दुर्गा का रूप माना जाता है। हाँ, ये सत्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, सही मिलान भी आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से 22, 23, 24, 25 में दिशात्मक विधि लिख दिया, वृत्त की परिधि का भाग लिख दिया, मधुबनी लिख दिया, सांझी लिख दिया, और इधर चाप, बिहार, नेपाल, बाल, झाड़ और झाड़ियाँ और मिट्टी के सितारे लिख दिया। तो दिशात्मक विधि को पहले आप तीसरे नंबर से मिला दो, बाल, झाड़ और झाड़ियाँ। उसके बाद वृत्त की परिधि का भाग चाप होता है, आर्क। ठीक है, मधुबनी बिहार नेपाल की जो ये कला है। उसके बाद सांझी मिट्टी के सितारे हैं। तो इस तरह से ये आपने सही मिलान कर दिया और 4 नंबर ले लिए। तो 25 में से 25 कितने आसान हैं? है कोई मुश्किल? फिर भी आप सब ने कहा तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में और अपने टीचर्स में भी ज़रूर इसको भेजना। ठीक है प्यारे बच्चों, सांझी के विषय में 2 वाक्य लिखिए। अब सांझी के विषय में 2 वाक्य लिखने हैं, लिख पाएंगे? तो चलिए लिख लेते हैं कि सांझी को देवी दुर्गा का रूप मानते हैं हम, और राज्य की परंपरा के अनुसार गांव व घर की सुख शांति समृद्धि व सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए जो है कुंवारी लड़कियां सांझी बनाती हैं। तो इस तरह से इसके बारे में 2 नंबर का ये था, तो इस तरह से आपने इसमें लिखना था। ठीक है प्यारे बच्चों, ठाठिया क्या होता है और यह किस काम आता है? ठाठिया, ये देखिए मैं आपके लिए कटिंग करके भी लाया हूँ बुक से। तो ठाठिया जो एक प्रकार का बर्तन होता है जो कि अखबार, रद्दी कागज़, गत्ते को पानी में गलाकर उसमें मुल्तानी मिट्टी, मेथी पाउडर या गोंद मिलाकर उसे बर्तन का आकार दिया जाता है। यह शादियों में मिठाइयाँ बांटने व सामान रखने के काम आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से 2-2 नंबर वाले हैं, तो थोड़ा सा 2 या 3 लाइन में आपने इसका विस्तार देना होता है। चित्र बनाने में हवाई दृष्टिकोण का क्या उपयोग होता है? तो चित्र बनाने में हवाई दृष्टिकोण का उपयोग में लिखेंगे कि पास की वस्तु साफ और दूर की वस्तु धूल या नमी की वजह से धुंधली नजर आती है, ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद कि चित्र बनाते समय हमें हवाई दृष्टिकोण का उपयोग ये करना होता है हमें। तो चित्रकार पाब्लो पिकासो का 2 लाइनों में वर्णन, तो ये मैं पिक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए आपकी बुक में से ही कि पाब्लो पिकासो जो है एक महान चित्रकार थे। उनका जन्म 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन में हुआ था और उनकी मृत्यु के बारे में आप लिख सकते हैं 8 अप्रैल 1973 में फ्रांस में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से 2-2 नंबर वाले हैं, तो 2 या 3 20 से 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। कितना आसान पेपर आया हुआ है, इस बार भी यही आएगा। इन्हीं में से भी आ सकते हैं, 2022 का भी कर सकते हैं, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी कर सकते हैं और आपकी पक्की तैयारी हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करो सभी बच्चे, 22 का, 23 का और एक ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर, तीनों को कर डालो, कापियों में लिख डालो, याद कर लो। 100/100 आ जाएंगे आपके, 80/80, और बाकी उसमें से तो आपके पूरे आने ही आने हैं। ठीक है, तो दिशात्मक विधि की परिभाषा एवं एक उदाहरण दो। तो दिशात्मक विधि की परिभाषा में क्या कहेंगे कि किसी भी चित्र में दिशा को प्रदर्शित करने के लिए दिशात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बाल, घास, झाड़ियों का चित्र। ठीक है, इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। उसके बाद केले का चित्र बनाकर उसमें हैचिंग द्वारा प्रकाश व छाया दर्शानी है आपने। तो कैसे दर्शाएंगे आप? ये देखो आप, ये केला है, तो इस तरह से आपने इसको जो है
केले का चित्र बनाना है और हैचिंग विधि द्वारा प्रकाश और छाया दर्शानी है। ये देख पा रहे हैं आप। तो इस तरह से ये मैं आपके लिए बनाकर भी लाया हूँ, चित्रों को जो है किताब से निकाल कर भी लाया हूँ, ताकि आपको स्पष्ट हो जाए सब कुछ भी अनक्लैरिटी ना रहे, ताकि आप प्रिपेयर्ड जाएं और मैक्सिमम मार्क्स आप कर सके। वस्तु चित्रण में अनुपात का महत्व 2 लाइनों में बताइए। तो अनुपात का वस्तु चित्रण में बहुत महत्व है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। पहली शर्त ही यही है कि अनुपात का तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। वस्तु की लंबाई चौड़ाई है ना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के साथ जो अनुपात है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था इसका आंसर। इस तरह से आपने आंसर लिखने हैं, साफ साफ सुंदर सुंदर। सेब का चित्र बनाना है और रंग भरना है, भर लेंगे। तो सभी बच्चे ऐसा करें, सेब का चित्र बनाएं और बेस्ट चित्र को हम अपने YouTube पर भी प्रदर्शित करेंगे कि इस बिटिया ने, इस बेटे ने ये भेजा है। देखिए आप, सेब का चित्र इस तरह सभी बच्चे बनाएं और 9466707359 पर भेज दें। सेब का आ सकता है, केले का भी आ गया, ठीक है, पत्ते का आ सकता है, ठीक है, मटके का आ सकता है, फूल का आ सकता है, रंगोली का आ सकता है। ठीक है, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पत्ती का आ सकता है। तो आगे चलते हैं हम। लियोनार्डो दा विंची का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो लियोनार्डो का जन्म जो है 15 अप्रैल 1452 को इटली में हुआ था और वे एक महान चित्रकार थे। तो इस तरह से इनके बारे में लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। सभी विषयों का 8वीं क्लास का हम आपको दे पा रहे हैं स्टडी मटेरियल, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई चार्ज भी नहीं करते हैं। तृतीय श्रेणी के रंगों की परिभाषा व इस श्रेणी के किन्हीं 3 रंगों के नाम लिखो। तो कि जब 2 श्रेणी के रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो तृतीय श्रेणी का रंग बनता है। उदाहरण के लिए ये मैं आपके लिए पिक लेकर आया हूँ। ग्रीन जमा ऑरेंज को मिलाएंगे तो ऑलिव ग्रीन बन जाएगा, वायलेट जमा ग्रीन को मिलाएंगे तो स्लेट बन जाएगा, ऑरेंज जमा वायलेट को मिलाएंगे तो इंडियन रेड बन जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको विस्तार से दिखाना है, बनाकर भी यूज़ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, रंग बिरंगी मोमबत्ती का प्रयोग होने वाली सामग्री का नाम लिखो। तो रंग बिरंगी मोमबत्ती बनाने में जो है आप लिखिए निम्न सामग्री प्रयोग होगी। मोम होगा, मोम रंग होगा, ठीक है, और सूती मोटा धागा होगा, स्टिक होगी, ठीक है, और फ्राई पैन इत्यादि का हमें ज़रूरत पड़ता है ऐसा करने के लिए। तो ये लिखेंगे। भूदृश्य चित्रण में मुख्य घटक कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व है? तो इसमें आंसर में आप लिखिए कि मुख्य घटक जो हैं वो भूमि, आकाश, वातावरण, मौसम तथा पहाड़ होते हैं। ये घटक अलग अलग भूदृश्यों पर निर्भर करते हैं। पहाड़ी स्थानों पर पहाड़, रेगिस्तान में रेत के टीले, ऊंट व सामान्य भूदृश्यों में समतल भूमि व तालाब इत्यादि चित्रित किए जाते हैं। तो इस तरह से मुख्य घटकों का आपने ध्यान रखना होता है, उसके बारे में बताना था। ये आ गया 38वां प्रश्न। मानव चित्रण में चेहरे के अनुपातिक चित्रण से क्या अभिप्राय है? तो आपने 8वां प्रश्न देखा, आपने 19वां देखा, मैंने कहा कि मैं 38वें में आऊँगा। तो मानव चेहरे पर आँख, नाक, कान, ठीक है, होंठ इत्यादि सामान्यतः अनुपातिक होते हैं। उदाहरण स्वरूप नाक की लंबाई को एक इकाई माने तो नाक के नीचे ठोडी तक और नाक के ऊपर माथे तक तीनों बराबर इकाई होंगी। तो ये इसका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जो मैं बता रहा था 9वें और 19 के समय में, तो 80 मिलीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचें। इस तरह से आप देख पा रहे हैं खींचेंगे। मैं चित्र भी लाया हूं आपकी ही किताब में से निकाल कर। और बेकार गत्ते के टुकड़ों से बनाई जाने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखो। तो बेकार गत्ते से आप क्या क्या बना सकते हैं? आप फोटो फ्रेम बना सकते हैं, आप पेन पेंसिल स्टैंड बना सकते हैं, आप गुड़िया के लिए सूटकेस बना सकते हैं अगर आप लड़की हैं, ठीक है, नहीं लड़के ही बना सकते हैं, आजकल तो जेंडर का कोई रहा ही नहीं, ठीक है, सॉरी मैंने गलती से कह दिया। लड़के गुड़िया के लिए सूटकेस बना सकते हैं और लड़कियां पेन पेंसिल स्टैंड बना सकती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अभी क्या रह गया है? मटके का चित्र बनाकर उसे मधुबन कला से सजाना है। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका 2023 का। इससे पहले हमने आपको 2022 का भी दिया और सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी दिया। आप लगे हैं 2024 की तैयारियों में। अगर अभी भी कुछ है तो आप क्वेश्चन कीजिए कमेंट सेक्शन में, ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, भेज दीजिए अपना नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जरूर आपको शामिल करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।
वंडरफुल पीपल कीपिंग मी यंग। मुझे भी लगता है मैं 8वीं में पढ़ता हूँ। मैं 8वीं के विज्ञान की तैयारी कराता हूँ, सामाजिक की कराता हूँ, ड्राइंग की कराता हूँ, इंग्लिश कराता हूँ, हिंदी कराता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ, मैं ड्राइंग में भी एक्सपर्ट हो गया हूँ आपकी वजह से। थैंक यू फॉर कीपिंग मी यंग, आई एम लर्निंग। बाय, बेस्ट विशेज़।